स्थिति ऐसी हो गई है, अपनों से युद्ध करना कितना कठिन है, मुझे ये पता चल रहा है। भगवान ने कहा मन के बहकावे में मत बहो, मन को दास बना लो और मेरे शरण में आ जाओ। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मन के बारे में, पाप पुण्य, ये सबके बारे में कहा। कर्म करो लेकिन कर्म के साथ इच्छा नहीं, क्योंकि कर्म योग कहता है कर्म किया जाए लेकिन इच्छा नहीं होनी चाहिए, कुछ मांगना नहीं चाहिए। लेकिन मांगे नहीं, अगर कर्म कर रहे हो मांगना नहीं है तो फिर कर्म करने से क्या फायदा। भले कर्म धर्म के लिए करो। अर्जुन एकदम बड़े आश्चर्य में बोले भगवान समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। कई बार भगवान ने कहा मन पर, और भैया हम लोग भी यार मन पर काबू रखेंगे, क्योंकि ये मन जो है ना कुछ करने नहीं देता, कुछ नहीं करने देता। श्री सूत जी कहते हैं हे शौनक जी, भगवान ने बार बार समझाया मन पर काबू करो, मन को दास बना लो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं सबसे मुक्त कर दूंगा, अपनी शरण में लेकर सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा। बाद में महाराज अर्जुन के भी जब समझ आया, बाद में अर्जुन ने कहा झोली फैला के कि मेरे मन की झोली, मैंने मन की झोली फैला ली है भगवान, अब मेरा मन जो है आपके चरणों में है, आप अंतिम में जो कुछ देना चाहें अपना शिष्य समझकर मैं लूंगा। अंतिम में भगवान ने कह दिया कि कर्म धर्म जप तप साधन ये सब छोड़ दे, सबको भूल जाओ। तो फिर क्या करना चाहिए? बोले बस मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन ने बाद में कहा भगवान अब मुझे ये बताओ मुझे करना क्या है। तब भगवान ने उपदेश दिया, अर्जुन ये महाभारत का महापर्व तेरे बिन कैसे मानेगा, धर्म के युद्ध में मौन रहा फिर कब तेरा ये धनुष तनेगा। तुझ पर लोग हंसेंगे युगों तक, तुझ पर लोग हंसेंगे युगों तक, तू ऐसी अपकीर्ति जने जा, स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति मिलेगी, केवल पाप का भागी बनेगा। इसलिए युद्ध करो। भगवान ने बार बार समझाया। अर्जुन परमात्मा की शरण में है और महाराज तब युद्ध के लिए तैयार हुआ। युद्ध हुआ है, युद्ध चला और युद्ध 18 दिन तक चला। श्री सूत जी कहते हैं हे शौनक जी, इस युद्ध में न जाने कितने मासूम मारे गए, न जाने कितनी मैयाओं की मांग उजड़ गई, न जाने कितने माँ बाप बच्चों के लिए रोए हैं, न जाने कितने बच्चे माँ बाप के लिए रोए। ऐसा युद्ध। कौरव पक्ष के जब मरने लगे, कर्ण भी साथ में है दुर्योधन के। कर्ण को अंगराज बना दिया था, अंगराज की उपाधि दे दी थी। अच्छा जब कुंती को पता चला, क्योंकि जब द्वंद्व युद्ध के लिए कर्ण ने ललकारा था अर्जुन को, तो कवच कुंडल धारण किए हुए जब माँ ने देखा था तो माँ की ममता सिसक उठी थी, लेकिन सामने कुछ नहीं बोली। एकांत में सुबह जब कर्ण सूर्य को अर्घ दे रहे थे तब कुंती गई है और कुंती ने झोली फैलाई है। झोली कर्ण ने कहा राजमाता आप झोली मेरे सामने, अरे ऐसी क्या आपत्ति आ गई? देखो राजमाता कर्ण के सामने झोली फैला के, अरे क्या हुआ? रो करके कुंती ने कहा मैंने सुना है तू बहुत बड़ा दानी है और तेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ लौट कर नहीं गया। बात तो ठीक है लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? झोली फैला के कहा मुझे मिलेगा, हाँ मांगो। अरे राजमाता जो होगा मेरे पास मैं दूंगा, मांगो। तो कुंती ने झोली फैला के कहा इस झोली में मुझे तू चाहिए,
मुझे क्यों चाहिए भाई? क्या जरूरत है मेरी? मुझे क्यों मांग रही हो? तब कुंती ने कहा, रोकर कहा, हे पुत्र, तू मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, तू विपक्ष में भाइयों से युद्ध कर रहा है। एक माँ की ममता, एक माँ का दिल पूछा है, उस माँ के दिल पे क्या बीत रही है कि उसका ही बेटा, उसका ही खून दूसरे पक्ष में, विपक्ष में अपने भाइयों से युद्ध कर रहा है। इस माँ से पूछिए, इस माँ की हालत क्या हो रही है। कर्ण को क्रोध आ गया, आवेश में कहा, किस हक से मुझे अपना बेटा कह रही हो? किस हक से? अरे बताओ तो सही, कोई एक हक है कि जिससे तुम अपना बेटा कह सको? मानू मैं कैसे, तू मेरी माँ है, बेटे का दिया तूने दर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। किस हक से कह रही हो? ममता का नाता तूने कैसा निभाया, मुझे करके पैदा तूने जल में बहाया, बहाना था तुझको मुझको, किया फिर क्यों पैदा, को माता कहूँ तो कोई हर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है। किस हक से? माँ ने कहा कि मेरी मजबूरी थी, तो कर्ण ने कहा, मैंने सुना है भगवान के पास मजबूरी आ सकती है, लेकिन माँ के पास कभी कोई मजबूरी आ नहीं सकती। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन लोक लाज की भय से मैंने तेरा त्यागन कर दिया, लेकिन इस माँ को इतनी बड़ी सजा मत दे कि ये माँ घुट घुट के मरे कि मेरे ही पुत्र आपस में लड़ रहे हैं। और दुख होता है भैया माँ को, भले ही उसके 4 बेटा और चारों आपस में लड़े, बहू लड़े, तो दुख सबसे ज्यादा माँ को होता है। मेरा ही खून, मेरे ही अपने, और मेरे ही सामने कैसे लड़ रहे हैं, दुख माँ को होता है। कुंती ने कहा, क्या मेरी व्यवस्था तू समझता नहीं है? कर्ण के भी आंखों में आंसू और रोकर कहा, माँ, परसों के दिन मुझे केशव ने बताया था कि मैं राधे नहीं, मैं कुंती हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं अभागा आज तक इस खोज में रहा कि मेरी माँ कौन है। सूर्यदेव ने मुझे इतना तो बताया कि वो मेरे पिता हैं, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई कि मेरी माँ कौन है। लेकिन ये बात मुझे केशव ने परसों के दिन बताई कि आपको जन्म देने वाली माँ कुंती है। सिर को गोदी में रख लिया और कर्ण बहुत रोया। बाद में कहा, माँ मांग, तुझे क्या चाहिए? बोले, अभी मांगा ना, मुझे तू चाहिए। ठीक है माँ। कर्ण के पास जो भी आया कभी खाली हाथ लौट कर नहीं गया, आज भी नहीं जाएगा। तू मांग रही है, तेरी झोली में डाल देता हूँ माँ। तेरे 5 बेटे हैं ना, दुनिया की नजर में 5 ही है, तेरी नजर में 6, लेकिन हे माँ, तेरी झोली में डाल देता हूँ, तेरे बच्चों की गिनती बिगड़ेगी नहीं। उस रणभूमि में या तो मैं मारा जाऊं या फिर मेरे हाथों से अर्जुन मारा जाए, लेकिन तेरे बच्चों की गिनती 5 की 5 रहेगी। तू चिंता मत कर।
तेरे बच्चों की गिनती बिगड़ेगी नहीं। जो शस्त्र इंद्र से प्राप्त किया था और कर्ण ने, और इंद्र ने कहा था कर्ण इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार होगा। कर्ण ने कहा भगवान मैं दूसरी बार करना भी नहीं चाहता। अगर कर्ण चाहता तो उस वाण का यूज कर सकता था, लेकिन परमात्मा ने कर्ण से कह दिया था कर्ण यदि तू जीत भी गया रण में, जीतते हुए भी तुझे विजय मिलने वाली, तुझे विजय प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। महाभारत ये पर्व जब जब भक्त जब जब लोग पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे तेरे बारे में? तू बता, क्या अर्जुन को मारकर तू जीत सकता है? क्या तुझे विजय मिल सकती है? तो केशव मैं क्या करूं, क्या किया मैं करूं क्या, आप मुझे बताओ। भगवान ने कहा कर्ण कोई लाभ नहीं है तेरे जीतने से। हाँ, कुरुक्षेत्र में यदि वीर एक योद्धा की भांति यदि अपने शरीर को भी तू त्यागेगा तो तेरा इतिहास सबसे ऊंचा होगा। कर्ण यदि चाहता ना तो उस वाण का, उस शस्त्र का प्रयोग कर सकता था, लेकिन भगवान ने समझा दिया था। युद्ध होने लगा, कौरव पक्ष के मरने लगे। एक दिन की बात, दुर्योधन ने कहा पितामह से पितामह आपके होते हुए मेरे भाई मारे जा रहे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते क्या? आपके होते हुए, अरे पितामह जिस पक्ष में हो क्या वो पक्ष हार सकता है? लेकिन समझ नहीं आ रहा तुम कर क्या रहे हो, कैसा युद्ध कर रहे हो? मेरे भाई मारे जा रहे हैं और आप कैसा युद्ध, समझ नहीं आ रहा। अरे आपके सामने तो परमात्मा भी नहीं रुक सकते, तो तुम्हारा युद्ध कैसा है मेरे साथ? कभी कभी मुझे संशय होता है कि तुम्हारा प्रेम पांडवों के साथ तो नहीं है। दुर्योधन ने जब ऐसी बात कही है ना पितामह से, तो पितामह ने संकल्प लिया, मैं संकल्प लेता हूं कल पांचों पांडवों को अपने हाथों से मार दूंगा। अब ये संकल्प लिया, लेकिन एक बात, दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमति को रात्रि में मेरे पास भेज देना। क्यों? बोले उस समय यदि आशीर्वाद मिल गया तेरी पत्नी को तो तेरा कोई बाल बांका करने वाला कोई नहीं होगा, बस तू भेज देना, ठीक है? ये गुप्त बात है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन भैया भगवान से क्या छुपा है, उनसे क्या छुपा है? इधर द्रौपदी बड़ी जोर जोर से रो रही, जोर जोर से रो रही है। भगवान ने कहा क्यों द्रौपदी, मेरी बहन ऐसे रो रही है? अरे क्या बात है, क्यों रो रही? ऐसी बात कर रहे हो केशव नादानों जैसी, पता नहीं आपको? अरे पितामह ने संकल्प लिया है पांचों पांडवों को कल मार दूंगा, और पितामह के सामने तुम भी नहीं रुक सकते। और एक बात बताओ, रो नहीं तो को हंसू? कल मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे पांचों पति मर जाएंगे, तो रो नहीं तो क्या हंसू? हरी द्रौपदी, बात तो ठीक है, मैं रुक नहीं सकता पितामह के सामने, लेकिन उपाय है। उपाय क्या? उपाय बोले सुन, आज रात्रि में तू मेरे साथ चलना। क्यों? बोले क्यों क्या, ये सब बताऊंगा, ठीक है? भानुमति से पहले भगवान द्रौपदी को लेकर चले, और रात्रि का समय था तो द्रौपदी की चप्पलों की आवाज हो रही थी। और भैया रात्रि में तो थोड़ी सी आवाज भी बहुत आवाज लगती है, चप्पलों की आवाज हो रही थी। भगवान ने कहा द्रौपदी रुको। हाँ हाँ भगवान बोलो क्या बात है? चप्पल उतारो। चप्पल उतारो? क्यों? बोले उतारो। चप्पल उतारी,